अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 13 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, उनके मंशूर और नजरिए पर डट जाने वाली बात है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो कुछ लाहौर में हुआ है उसने इस सवाल को उठा दिया है कि वो हो गया है जिसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जा रही थी। ये वो सवालात हैं जो जनरल पब्लिक पूछ रही है। कुछ तकरीबन 8-9 सवालात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या ये सारे काम कर लिए गए थे या नहीं किए गए, जिसके असरात आना शुरू हो गए। एक अदद पब्लिक पोल भी आज मैं करने लगा हूँ। चाचा जी बड़े मशहूर हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। उन्होंने जो कार्रवाई डालनी थी वो डाल दी है। लेकिन आज मैं एक अनोखा किस्म का पब्लिक पोल करने लगा हूँ। उससे मैं आपकी ये रीच जानना चाहता हूँ कि आप लोग वाकईतन उस बंदे के हक में हैं या जो उसके खिलाफ इस वक्त फखरिया कैंपेन चल रही है उसके हक में है। वो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा दावा किया है। वो इमरान खान साहब से पहले तो वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से 90 दिन का टाइम दे चुके हैं। फिर वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा से दस्त बदस्त दरख्वास्त भी करते हुए दिखाई दिए। फिर उनके ऊपर एक चार्ज है एक सेनेटर को रीलॉन्च करने का। वो क्या कहानी है, वो तमाम डिटेल्स क्या हैं, वो तमाम तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा आज के अखबारात के अंदर। वो तमाम भोंपू सहाफ़ी जो टाउट बनकर जो है टाउटगिरी कर रहे थे, आज उन्होंने महंगाई के ऊपर इस हुकूमत की असलियत को खोल के रख दिया है। वो कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दें। इसमें कर लेंगे आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे ये कॉमेंट पे गुजारिश कर रहे थे, भाईजान आपका एक ही चश्मा देख देख के तंग आ गए, जरा चश्मा चेंज कर लें। तो मैंने चश्मा चेंज कर लिया। आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो महंगाई का अजदहाम आपके और हमारे ऊपर टूट पड़ा है, उसके खिलाफ अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं तो ओ करके ओ करके या फिर थू 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 करके, ठीक है, ये एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, बड़ा आसान रह जाएगा। इससे पहले कि वो हो गया है जिसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, ये वाला मामला मैं आपके सामने रखूं। पब्लिक पोल, ये एक साहब हैं, आपको पता है ये चाचा लाहौर के नाम से मशहूर हो चुके हैं। लाहौर के चचा ने जो है ना अनी पाई हुई है। गो के इनके जो जुमले थे, जो अल्फाज थे, किसी भी खातून के लिए, चाहे वो बिशा बीबी हों, कोई और हों या मरीम नवाज शरीफ हों, उनके लिए, मेरे लिए ये कहने में कोई आर नहीं है मुझे कि मायूब थे। लेकिन इन्होंने दिल की जो भड़ास निकाली है ये इनके शऊर को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, इन साहब से मुतालिक ये राय कायम की जा रही है कि ये तो फतह हो गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इलेक्शनों में ये वाले साहब खड़े होते हैं और इनके मुकाबले में मरीम नवाज शरीफ साहिबा खड़ी होती हैं, तो आप किसको वोट देंगे? ये चचाए लाहौर को या मरीम नवाज शरीफ साहिबा को? मैक्सिमम कमेंट्स अंडरनीथ आई नीड, और आपने ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं जनाब। अब आ जाते हैं जी, वो हो गया जिसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। लोग समझ रहे हैं कि जी KPK से जो काफिला पहुंचा है उन्हें बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। KPK का काफिला लाहौर पहुंच गया है और KPK का काफिला जो है वो अब अपनी मूवमेंट को चार्ज कर चुका है और इमरान खान साहब को रिहा करा के ही दम लेगा। इसके बैकएंड के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए। 5 एक सवालात मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस सूबे में आप जा रहे हैं अपनी तहरीक को लीड करते हुए, उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए काम करते हुए जिस सूबे में जा रहे हैं, क्या आपने अपनी जमात की वहां की सीनियर तरीन लीडरशिप को मदऊ करने की जसारत की या नहीं की? यानी आलिया हमजा मलिक, अवैस यूनुस और वो क्या नाम है उनका, सनम जावेद खान, ये सारे अपने तई गली गली मोहल्ला मोहल्ला कैंपेन कर रहे हैं और आपके किसी इवेंट में मदऊ नहीं है, लेकिन आप ये दावा करते हैं कि आप वहां पर तहरीक को एक नेक्स्ट लेवल पहुंचाने गए हैं। पहला सवाल यह है कि जिस सूबे में आप जा रहे हैं उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कोर कमेटी में कहा गया कि जगह जगह इस्तकबाल होगा, आप डायरेक्ट लाहौर ना आए, तो फिर सीधा लाहौर क्यों गए? फिर आप कहते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वहां जाकर आप दरख्वास्त गुजारी मोड में चले गए भाई। फिर
पीटीआई के अहम ताकतवर रहनुमा ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में व्हाट्सएप नोट्स भेजे कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियन ही होंगे और होस्ट भी पार्लियामेंटेरियन ही होगा। तो फिर वहां दीगर लोग क्यों मौजूद थे? होस्ट क्यों पार्लियामेंटेरियन नहीं था? वॉइस नोट्स किसके कहने पर किए गए? और ये मिर्जा आफरीदी साहब वाली कहानी क्या है भाई? इसके ऊपर भी कभी आकर वजाहत दे दें। फिर खौफ के बुत तोड़ने वाली इमरान खान की बहन अलीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद, शाइस्ता खोसा, अमजद नियाजी, वो तमाम लोग जो कि लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं इमरान खान के बाद, वो क्यों नहीं मदऊ किए गए? 2 मिनट के लिए सोचिएगा। अगर 90 दिन ही देने थे तो क्यों ना ये वीडियो बयान जारी कर देते? ये तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से भी जो बयानात हैं वो जारी किए जा सकते थे, लाहौर जाकर करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त ये क्लेम कर रहे हैं कि लाहौर जाने का मकसद सिर्फ ये था कि वहां पर मिर्जा आफरीदी साहब के फार्म हाउस के ऊपर कुछ दोस्तियां बनाई जाएं और उनको रीलॉन्च करने में पूरा हेल्प आउट किया जाए। आपको पता है ये सेनेट की सीटें, ये सारी चीजें जो है ना, ये तो सबको पता है इसका पैटर्न क्या है, तरीका क्या है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, तो ये हम सबको पता है। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो एक प्रेसर किया है जिसका बड़ा हल्ला था, मेरी नज़र में ये आए बाएं शाएं पर मबनी ठोस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा गया इधर सुनिएगा। 90 दिन का प्लान कल से शुरू है, आने वाले कल से। इस बीच आर या पार होगा, गुफ्तगू वही है, सुनिएगा। वगरना फिर इस निज़ाम में रहने का कोई फायदा नहीं होगा, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं। वो कहते हैं 9 मई के बाद हमारी पार्टी के खिलाफ सब कुछ किया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने जवाब दिया। इमरान खान के खिलाफ केसेस इसलिए नहीं चलाए जा रहे कि उन केसेस में है ही कुछ नहीं। तहरीक को 5 अगस्त तक उरूज पर ले जाना है। पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे ज्यादा तहरीकें इमरान खान ने चलाई हैं। अच्छा जी, इमरान खान का नाम वही, हर गली मोहल्ले में, हर शहर में तहरीक चलाएंगे और फिर तय करेंगे कि क्या तहरीक को किसी एक जगह इकट्ठा करना है या नहीं। अच्छा, 90 रोज में इमरान खान रहा वरना हम हार मान जाएंगे, मतलब सियासत छोड़ देंगे। वही बात है भाई, आप लाहेअमल दो कि तहरीक क्या होगी। कल से शुरू हो गया, ठीक है, लाहेअमल तो दो ना, स्ट्रेटेजी तो दो। फिर हम बात करते हैं तो आगे से सवाल आता है कि जी ये जो एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये तो बस तनकीद बराए तनकीद करते हैं, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, वो कहते हैं हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, अगर बच्चों ने जो आज़ादी और खुदमुख्तारी देनी है उनको देनी है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, आओ हमें ज्वाइन करो, इमरान खान का साथ दो। फिर लगे हाथों उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा से भी दरख्वास्त कर डाली। कहाँ आप थ्रेटनिंग मोड में थे, कहाँ आप रिक्वेस्ट मोड में चले गए, कहाँ आपका मंशूर मैंडेट चोरी करके अपनी सीटें वापस लेना था, कहाँ आप इमरान खान से मुलाकात हो लेने दें तक कन्फाइन हो गए। ये समझ ही नहीं आ रही किसी को। अभी जी कहते हैं मेरी मरीम नवाज से दरख्वास्त है कि मुझे जलसे के लिए एनओसी दे दें, मैं वादा करता हूं कि केपीके से लोगों को नहीं लाऊंगा, हमने कोई गलती की है तो उसकी सजा के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर, तो काम ही खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया। फिर उन्होंने अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर से मुतालिक कहा कि वो इस्तीफा देता है, मैं 300 पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाऊंगा, मौलाना फजल रहमान अगर मुफ्ती महमूद की औलाद हो, मेरा चैलेंज कबूल करो। और ठीक ठाक उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को इसमें रगड़ दिया। जनाब, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। सुहेल वड़ाइच साहब का एक कॉलम है, वो बहुत ज़्यादा इस हुकूमत के जो औज़ान है उसको उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अभी वो ना उनके शदीद तनकीद करते हैं। वो कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस इस वक्त तारीख के सबसे काबिल ज़हीन और तजज़ियाकार अफसरों के ज़ेर निगरानी चल रहा है। तजुर्बे ने इनको कुंदन बना दिया है। पर्सनल स्टाफ अफसरान ने रिश्वत, सिफारिश और सियासत के रस्तों को मुकम्मल बंद कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। तो बस एक और वो कमी भी फैसला सिर्फ भाई की वजह से है, वरना ना नीयत का खोटा, ना लूट खसूट और ना इस्तेदाद की कमी, बस फैसला भाई कहीं नजर नहीं आ रहे, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब। फिर वो कहते हैं कि चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपये हो गई। आज के जंग अखबार की खबरें, 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए के घपले हुए। और सुहेल वड़ाइच कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी तो एक तरफ खुद अपने मुल्क के सरमायाकारों ने हाथ उठा लिए हैं, शरह पैदावार मायूस कुन है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इनको जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में के अंदर तजर्बाकार अजहान नजर आ रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। मैं सिद्दीक जान का भी एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं इमरान खान के बेटों की आमद मुमकिन तौर पर पेशावर में होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में फस्तायत है। पेशावर में लैंडिंग के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ इमरान खान के साहबजादे यानी कि कासिम खान, सुलेमान खान, उनकी साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ और फिर जुल्फी बुखारी का तज़किरा हो रहा है, वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब जैसे तनोमंद इमरान खान के जाले जो उनकी पार्टी के अंदर बैठकर
ان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. سنیے گا وہ کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کے بچوں کی واپسی کی بات صرف تحریک انصاف کو مرچ مسالہ لگانے کے لیے کی گئی ہے. حقیقت میں نہ وہ آئیں گے اور نہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی جان؟ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ تو کون تے میں خام خواہ. ان ایسے لوگوں نے خان صاحب کی تحریک کو، ان کی پارٹی کو زیادہ ڈینٹ پہنچایا. سنیے، احتجاجی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر موجودہ قیادت احتجاج میں کامیاب ہوئی تو معذرت کر لوں گا اور ناکامی کی صورت میں خود قیادت سنبھال کر عوام کو نکالنے کا مظاہرہ کروں گا. شیر عبد المروت صاحب، تو کون میں خام خواہ تے میری منو تے نہیں تے کر چلو. کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا، لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں جو کچھ ہوا مریم نواز کی اجازت سے ہوا. مریم نواز نے پی ٹی آئی MPH کے نشاط ہوٹل میں 25 اور PC میں 25 کمرے بک کرائے ہیں مبینہ طور کے اوپر. بہت سارے ہمارے رپورٹرز کامنٹ کر رہے ہیں. اور مریم نواز نے شرط پہ عائد کی تھی کہ اس تمام ایونٹ میں صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور لاہور کی مقامی قیادت نہیں ہوگی. یہ ایک سینیٹر کو ری لانچ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس دعوے میں کہیں نہ کوئی صداقت تو ہے کہ بھائی جان آپ جو ہے اب درخواست موڈ پہ آ گئے ہو. یہ منیب فاروق سے کسی نے سوال کیا کہ محسن نقوی نے کم وقت میں اسٹیڈیم بنایا، پہلی بارش میں لیک ہو گیا، فلائی اوور بنوایا وہ بھی کچھ وقت کے لیے بند ہو گیا، مینجمنٹ میں کوتاہیاں ہیں. اینکر احتشام اللہ نے یہ سوال کیا تو منیب فاروق کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے محسن نقوی نے خود سیمنٹ ریت لے کر نہیں بنایا ہوگا. اگر یہ والا معاملہ ہے تو بھائی جان پرائم منسٹر خود تو ہر کام نہیں کر رہا ہوتا، پھر کیوں کہتے ہو تم استعفیٰ دے دو؟ مطلب یار کوئی شرم ہوتی ہے. عمران خان نے خود بیٹھ کر تو نا ٹماٹر اور انڈوں کے ریٹ نہیں طے کرنے تھے، آپ کہتے تھے استعفیٰ دو. یہ اگر لاجک ہے، اس لاجک کو مانا جائے تو ہے تو ویسے عقل تو کام نہیں کرتی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں جی. یہ اس بندے یہ جو چاچائے لاہور کے جو تفصیلی بیانی موڈ میں آنے کے اوپر احمد فرحاد کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز پاکستان کے کسی بھی حلقے سے اس شخص کے مقابلے میں الیکشن نہیں جیت سکتے. میں نے آلریڈی پول کر رکھا ہے، بتا دیجیے گا نیچے. شہباز گل صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ جس دن عمران خان کی حکومت آئے گی جو ظلم چچا نے سہا اس کا احتساب ہوگا. ایک ایک ظلم تاریخ کا حصہ بن رہا ہے، یہ ڈر کا نظام قائم نہیں ہوگا. اچھا، اب فائنلی رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک کامنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرے خیال میں آئین میں ایسا کوئی آرٹیکل نہیں جس کے تحت 26 ارکان اسمبلی کو نااہل کیا جا سکے. جو پنجاب کے اندر ہوا، باقی جو پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ہم مشرقی معاشرہ ہیں، ہمارے معاشرے میں خواتین سے متعلق حساسیت پائی جاتی ہے، بالکل ہونی چاہیے. خواتین کی رسپیکٹ اور ریگارڈ ہونا چاہیے. لیکن کیا علیمہ خان کسی کی بہن نہیں ہے؟ بشرا بی بی کسی کی بیٹی یا اہلیہ نہیں ہے؟ صنم جاوید کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے؟ تو جب کوئی اور بہن بیٹی ہے تو باقی کی بہن بیٹیوں کو بھی اتنا حساسیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.